देखिए, पढ़ने के लिए हमारे पास जो है निर्मला पुतुल की कविता है, क्या? बूढ़ी पृथ्वी का दुख। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की उम्र जो लाखों करोड़ों वर्ष है कि नहीं? एक दिन में पृथ्वी की रचना नहीं। तो निर्मला पुतुल जो है वो आदिवासी रचनाकार हैं, जिनका सरोकार किससे रहा है? आदिवासी जल जंगल जमीन, इसके क्या है? इसके आराधक है। तो ऐसी स्थिति में इनके जीवन का जो समय है, अधिकांश ये कह लीजिए कि जंगल के संरक्षण और जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, आदिवासी समुदाय है, उनको शिक्षित करना, उन्हें जागरूक करना, वो मनुष्य हैं और उनके कुछ मानवीय अधिकार हैं, इसके प्रति जो है उन्हें सजग करना। और साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि चूंकि आदिवासियों के पास हम जाए तो क्या महिला या क्या पुरुष, सारे के सारे पिछड़े हैं। मैंने जब कहा पिछड़ा तो ये गलत शब्द है। गलत शब्द इसके लिए है कि चूंकि वो प्रकृति के साथ जुड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी नजरों में लगता है कि नहीं वो पिछड़े हैं, लेकिन नहीं, वो पिछड़े नहीं है, बल्कि अगर उसे हम ईमानदारी से अपनी नजर डालें तो ये कह सकते हैं कि वो अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं। वो अपने जड़ों को क्या करना चाह रहे हैं? अपने जड़ों को संरक्षित करना चाह रहे हैं, उसे सिंचित करना चाह रहे हैं। ठीक है? तो निर्मला पुतुल इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि हमारे बीच जल जंगल जमीन, आदिवासी समुदाय, उसकी आवाज, उनकी संवेदना को लेकर के सामने आते हैं। आज जब सभ्य समाज, पूरा विश्व इस बात की चिंता करता है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ओजोन में छिद्र हो रहा है, पर्यावरण की वजह से मानवता के सामने संकट है, बड़ा प्रश्न है, सारा विश्व इस पे मंथन कर रहा है। लेकिन सीधी सी जो बात है कि क्या पृथ्वी की जो धमक है, पृथ्वी की जो गति यतिमति है, क्या उसे हमने महसूस किया? जैसे हमारे शरीर में हाड़ मांस है, हमें सुख होता है, हमें दुख होता है, विभिन्न तरह की हमारी अनुभूतियां हैं। तो हमारी अनुभूतियां, जैसे जगदीश चंद्र बोस ने यह सिद्ध कर दिया कि इन वनस्पतियों में भी जीवन होता है कि नहीं? तो अगर ऐसा उन्होंने सिद्ध कर दिया कि इनमें जीवन होता है, तो ये सारी अनुभूतियों को महसूस करते होंगे। तो कवित्री यही कहती है कि क्या तुमने ऐसा महसूस किया? तब तो तुम मनुष्य होने के अधिकारी हो। तुमने जल को, जंगल को और जमीन को समझा। मुंबई में बैठ करके मैं ये कविता पढ़ा रहा हूं, एक भद्दा मजाक है, क्योंकि यहाँ तो कंक्रीट का जंगल है। यहाँ के सारे पहाड़ जब वो क्या कर दिए गए, वो काट दिए गए। वहां गगनचुंबी प्रति इमारतें हैं। अभी 150 वो जो बारूद उड़ाने वाला होता है, कल ही कल्याण में पकड़ा गया है रात में। ठीक है, उसकी चर्चा मैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, उसके बाद आपसे करूंगा। तो ठीक यही बात है कि कवित्री जो है बूढ़ी पृथ्वी का दुख जब हमारे सामने रखती है, तो ये बताते हुए हमें बता ले जाती है कि हम इस पृथ्वी के साथ कितना अत्याचार है कि नहीं। कहां से शुरू होते हैं? तो देखिए, आदिवासी समुदाय जो है करता क्या है कि जल जंगल जमीन के जब संरक्षण की बात करता है, तो वो प्रकृति से या पेड़ों से उतना ही लेता है जितना उसको आवश्यकता है। क्या लेता है? अगर उसने फूल लिए, फल लिए, लकड़ियां लिए, तो कितना, जितने से उपयोग आता है, एक बात। दूसरी बात कि जितना वो लेता है उससे ज्यादा उसे बचाने का, संरक्षित करने का प्रयास करता है कि नहीं। और हम विकास की आंधी में बहने वाले लोग क्या करते हैं? हम जंगल के जंगल साफ कर दे रहे हैं, पहाड़ों को उड़ा दे रहे हैं, नदियों को प्रदूषित कर दे रहे हैं। आज आप सोच लीजिए, हमारे पास क्या जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मतलब ये कह लीजिए आकाश से लेके धरती के नीचे तक पीने का जो पानी आता है प्रीति, आज हमने केमिकल का उपयोग कर करके वो स्थिति कर दी है कि जमीन के नीचे का पानी भी प्रदूषित है।
हमें क्या करना पड़ता है, उसे साफ करके पीना पड़ता है। जबकि प्रकृति ने किया क्या है, प्रकृति ने हमें जो इतना जल दिया है, इतना जल दिया है, पूरे पृथ्वी पर 2/3 भाग जल है, 1/3 भाग ही पृथ्वी है। और जो 1/3 भाग पृथ्वी है, इस पर रहने वाले लोगों के लिए मीठे पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। लेकिन आज का मनुष्य कैसा हो गया, कितना स्वार्थी। तो यहाँ जो है निर्मला पुतुल हमसे जब बातें करते हैं और अपनी बातें कहते हुए कवित्री जो है पुतुल हमसे कहती है कि क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चलती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार? जगह में नहीं। क्योंकि देखिए, ध्यान यहाँ पे, क्योंकि आप इस बात को जान लीजिएगा कि ये जो हमारा मन होता है वो दो है, एक चेतन मस्तिष्क, एक अचेतन। ठीक है, चेतन में जो कुछ भी हमारे सामने चल रहा है, इसमें बहुत सी चीजें होती है जो कि हमारे अचेतन में बैठ जाती है। तो यथार्थ में हम क्या कर रहे हैं, यथार्थ में हम ये कर रहे हैं कि हमारी जो कुल्हाड़ी है, हमारी जो आरी है, हमारा जो पेड़ को काटने का अस्त्र है, वो क्या करता है, वो जाकर के पेड़ों को काट रहा है। तो कवित्री कहती है कि क्या तुम्हारी संवेदना ऐसी है, ऐसा तुम्हें महसूस हुआ, तुम्हें ऐसा लगा कि नहीं तुमने गलती की है, तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं तुम्हारे द्वारा जो हो रहा है वो गलत है? कहती क्या तुमने कभी सुनी है, कभी भी इस तरीके की तुम्हारी अंतरात्मा, वो कौन है, अचेतन मन है कि नहीं? क्योंकि हम झूठ बोलते हैं, हम आवरण दिखा सकते हैं, लेकिन हमारी अंतरात्मा से ज्यादा हमारा सही मूल्यांकन कोई और कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो आज के विकसित तथा कथित मनुष्यों से संवाद करते हुए निर्मला पुतुल यही बात कहती हैं कि क्या तुमने कभी सुनी है, तो क्या सुनी है, सपनों में चलती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार? कि जब तुम जगह में तो छोड़ो, जगह में तो नुकसान करो, लेकिन जब तुम सोए होते हो और ऐसी स्थिति में तुम्हारे अचेतन मन में जो बात जाके बैठ जाती है, तो वो किस में आती है, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो सपने के रूप में आती है। तो कवित्री कहती है कि ऐसा है, सपनों में भी क्या तुमने जो है जब अपनी कुल्हाड़ी इन पेड़ों पर चलाते हो, ऐसी स्थिति में इन पेड़ों को जो दुख होता है, जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, जो कष्ट होता है, क्या उसे जो है तुमने महसूस किया? पेड़ों के चित्कार की, बचाओ बचाओ की जो ध्वनि है, उसकी जो करार है, क्या तुम्हें स्वप्न में भी सुनाई पड़ी? अगर सुनाई पड़ती तो तुम क्या करते? अगर मनुष्य हो गए तब तो अगर कोई चित्कार रहा है, रो रहा है, करूं पुकार कर रहा है, सुरक्षा की बात कर रहा है, तो तुम कम से कम जो है उसे जो सुरक्षा नहीं दे सकते, तो अपनी तरफ से तो तुम उसको मारते नहीं, यही नहीं? तो कवित्री कहती क्या तुमने कभी सुनी है सपने में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार? बहुत बड़ा सवाल है। किसके सामने सवाल है किसान? हमारे मनुष्य होने के पर सवाल है। आज जो पर्यावरण की वजह से कहते हैं कि मनुष्यता को खतरा है, तो खतरा किसी और ने नहीं, हमने स्वयं अपने लिए पैदा किया है कि नहीं? पृथ्वी हमारी सारी समस्याओं की जड़ कोई और नहीं होता, हम कौन होता है? हम स्वयं होते हैं। ठीक है, आगे चले। तो कवित्री कहती है कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें, बचाव के लिए पुकारते हजारों हाथ। कहते वार मतलब होता है चोट। जब तुम्हारी कुल्हाड़ियां पेड़ों पर पड़ती हैं और पेड़ों पर कुल्हाड़ियां जब पड़ती हैं, ऐसी स्थिति में इन पेड़ों को जो दर्द होता है, तो होता है क्या, कुल्हाड़ी पड़ती है और पेड़ की सारे शाखी, सारी डालियां जब वो क्या करती हैं, हिलती हैं। तो कहते हैं इन हिलती हुई डालियों और टहनियों में क्या कभी, प्रति ध्यान है, क्या कभी तुमने ये महसूस किया कि ये डालियां कटने से नहीं हिल रही हैं, बल्कि ये हजारों हजारों हाथ जो है तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं मदद के लिए? क्या ऐसे तुमने जो है कभी महसूस किया है, या ऐसा तुम्हें कभी दिखाई पड़ा है? अरे यार, हम जब आकाश में देखते हैं तो उमड़ते घुमड़ते जो बादल आते हैं, तो उसमें बहुत से चित्र आ जाते हैं, है कि नहीं? वो क्या होता है, वो हमारा इमेजिनेशन, हमारी संकल्पना है।
तो क्या कल्पना में भी क्या हमने जो ये महसूस किया कि जब हम पेड़ कट रहे हैं और पेड़ की ये जो डालियां हिल रही है, तो ये डालियां नहीं हिल रही है क्योंकि इनके अस्तित्व को नष्ट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वो बचाव की मुद्रा में है क्या कि बचा लो मुझे, बचा लो मुझे, मुझे काट दिया जा रहा है। तो कहते क्या ऐसा तुम्हें जो है दिखाई पड़ा है कि हजारों हजारों हाथ तुम्हारी तरफ देख रहे हो, किसके लिए? बचाने के लिए। ऐसा तुमने अनुभव किया, ऐसा तुमने देखा, ऐसा तुमने महसूस किया, ऐसा तुमने समझा? क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस कट कर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर? बहुत बड़ा प्रश्न है। कवित्री कहती ये बताओ, जब किसी पेड़ को तुम काटते हो और जब पेड़ कटता है और धरती पर गिरता है तो उससे जो धड़ाम की आवाज होती है और वो धड़ाम की आवाज के साथ ही सारी की सारी पृथ्वी हिल जाती है। तो ध्यान देना, पृथ्वी की वो जब धमस, धमस मतलब धमक, गिरा तो धमक से आवाज हुई ना, एकदम देशज शब्द है। तो कवित्री कहते ये बताओ, क्या तुमने जो है तुम्हारे भीतर वो धमस सुनाई पड़ी? तुमने उस धमस को, उस धमक को, पृथ्वी की उस आवाज को तुमने सुना? तुम्हारे अंदर जब ऐसी ध्वनि आती है वैसा तुम महसूस करते हो? क्या होती है तुम्हारे भीतर? तो क्या तुम्हारे भीतर भी वैसी धमक होती है कि पेड़ जब कट के गिरता है तो गिरता धरती पर हो, लेकिन क्या वैसी ही धड़कन, वैसी ही चोट तुम्हारे कलेजे पे आती है? तुमने उसे महसूस किया है? कहते कट कर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर, जब कोई पेड़ धरती पर गिरता है उस समय क्या उस तरीके की आवाज जो तुम्हारे अंदर आती है? बेटा, पेड़ मात्र एक पेड़ नहीं, इस बात को आप जान लीजिएगा, पूरा एक जीवन है, जीवनचर्या है। आप देख लीजिए, छोटा सा बीज जो है अंकुरित होता है, अंकुरित होने के साथ ही क्या होता है? वो हमें ऑक्सीजन देने लगता है जब कुछ नहीं देता है, और फिर उसमें फूल आते हैं तो फूल देने लगता है, फल आते हैं तो फल देने लगता है, और फल और फूल देने के पहले वो हमें छाया देने लगता है, सुरक्षा देने लगता है कि नहीं? आप सोचो, पूरे एक दिन में टनों ऑक्सीजन का वो उत्सर्जन करता है। तो एक पेड़ नहीं कटता बल्कि हमारे आसपास की पूरी एक व्यवस्था कटती है। तो क्या तुम्हारे अंदर इस बात की धमक आती है? इस बात को तुमने कभी महसूस किया? अगर किया होता तो पेड़ों के ऊपर ये कुल्हाड़ियां नहीं चलती, ये जंगल साफ नहीं होते, है कि नहीं? पेड़ जो चित्कार नहीं रहे होते। ये पृथ्वी जो आज उलंग नंगी से खड़ी दिखाई पड़ रही है, वो क्यों दिखाई पड़ रही है? ये पेड़ पृथ्वी के श्रृंगार है कि नहीं? सजाव है। और तुमने क्या किया? उस पृथ्वी को ही उलंग कर दिया। तो कहती है, सुना है कभी रात के अंधेरे में मुंह ढांप कर, रात के सन्नाटे में अंधेरे मुंह ढांप कर किस कदर रोती है नदियां? बेटा, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, हमने अपने बचपन में देखा है कि शाम के समय नाव चलाने वाला जो घटवारा होता था वो नदी को सुला देता था, और इसके बाद नदी जब सो जाती थी 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, तो इसके बाद फिर वो सुबह जब भोर में 4 बजे, 5 बजे जाता था, नदी को जगाता था, उसकी पूजा करता था, फिर पूरे दिन वो नाव खेलता था। आज भी बनारस में ये परंपरा है नदी के सोने की, नदी के जागने की। केवल एक घाट जो है मणिकर्णिका है और उसके बगल में केदार घाट है, वहीं गंगा नहीं सोते हैं। नहीं तो बनारस में भी गंगा को सुला दिया जाता और सुबह गंगा को जगाया जाता है। तो यही कवित्री कहते, सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे मुंह ढांप कर? क्या तुमने इस बात को सुना है, महसूस किया है? क्या रात के सन्नाटे में अंधेरे मुंह ढांक कर? कहते ऐसी स्थिति में जब रात गहरा जाती है तो रात में किसी भी तरह की कोई ध्वनि नहीं होगी, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो कहते ऐसी स्थिति में नदी को मुंह ढक करके जो है वो किस कदर रोती हैं। तो नदियों के रोने की जो रुलाई है, उनकी जो पीड़ा है, उनका जो दुख है, उनका जो दर्द है, क्या कभी तुम्हें सुनाई पड़ा? तुमने उनकी रुलाई को महसूस किया? सारे शहरों का जो गटर है, जो नालियां हैं, वो किसमें मिला दी जाती हैं? नदियों में। बेटा, मैं अपने घर से चलता हूं
मीरा रोड, मीरा नदी, वहां गटर है। दहीसर, दहीसर नदी, वहां गटर है। उसको पार करो, पोईसर, पोईसर नदी, वहां गटर। मतलब कि यहाँ जो है फिर मीठी नदी, गटर है। मतलब ये सारी नदी मैं इस पहाड़ी में बता रहा हूं। यहाँ भी जहां मैं बैठा हूं, यहाँ भी हो सकता है ऐसी कोई नदी हो जो कि गटर में तब्दील हो गई और हमें पता न हो। तो कवित्री कहती कि ऐसा है कि सुना है कभी रात के सन्नाटे में नदियां जब अंधेरे में मुंह ढांप कर रोती हैं, तो क्या नदियों के रोने की आवाज को तुमने सुना है कि तुम्हारी वजह से नदी प्रदूषित हो रही है, नदी बीमार हो रही है, नदी गंदी हो रही है, नदी क्रमशः मर रही है, नदियों का जल कम होता चला जा रहा है, क्योंकि तुमने तो ऊंचे ऊंचे बांध बना लिए, है कि नहीं? तुम्हें बिजली चाहिए, तुम्हें नदियों का वो कलकल पानी नहीं चाहिए। क्या कहते तुमने सुना है? अगर सुना होता तो क्या करते ये कि नदी के पानी को किसी भी स्थिति में गदला या गंदा या प्रदूषित नहीं करते। तो कहते कि क्या सुना है कभी रात के अंधेरे में नदी मुंह ढांप करके जो है किस तरह रोती है? तो क्यों रोती है? कोई अगर रोएगा तो जब कोई दुख रहेगा तभी रोएगा। रहीमा नसुआ नयन ढरे जिये को प्रकट करे, जाई निकारो गेहते कसम वेद कह दे। तो यहाँ क्या नदी अगर रो रही है तो नदी के अंदर दुख है? तो नदी के वो जो आंसू है, नदी की जो पीड़ा है, क्या तुमने महसूस किया? तो क्या कहता है, कब कहती है कवित्री निर्मला, कहती इस घाट पर अपने कपड़े और मवेशियां धोते सोचा है कभी कि उस घाट पर पानी पी रहा होगा कोई प्यासा आदमी? नदी का पानी कैसा है? निर्मल है, स्वच्छ है, प्रकृति प्रदत्त है कि नहीं? प्रकृति का दिया हुआ वरदान हमारे लिए उपहार है ये पेड़, ये नदियां, ये पहाड़, है कि नहीं? तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब तुम अपने मवेशियों को, मतलब पशुओं को, जो तुम्हारे जानवर हैं, जब या तुम्हारे जो पहनने के कपड़े हैं, तुम अपने कपड़ों को लेके जाते हो, अपने जानवरों को लेके जाते हो और नदी के किनारे घाट पर जो है मस्त अपने कपड़ों की धुलाई करते और सारी गंदगी नदी में चली जाती है। अपने मवेशियों की धुलाई करते हो और सारे मवेशी के जानवर की गंदगी नदी में चली जाती है। तो क्या तब कभी तुमने इस बात पर विचार किया कि जिस समय नदी के एक घाट पर तुम कपड़े धुल करके, मवेशी धुल करके या अन्य किसी भी तरह से प्रदूषण फैला रहे होते हो, उसी समय उसी नदी का पानी दूसरे घाट पर कोई पी रहा होगा, है कि नहीं? तो अगर वो पानी कोई पी रहा होगा तो वो क्या होगा? वो बीमार होगा। और हम कहेंगे कि नदी का जल प्रदूषित है, इसकी वजह से प्रदूषित जल पीने की वजह से बीमार हुए। तो तुम गंदा करने के पहले इस बात पर तुमने विचार किया क्या, है कि नहीं? कि कोई जो है उस पानी को पी रहा होगा तो जल क्या जीवन है? बेटा 21वीं सदी में अगला जो विश्व युद्ध होगा, जैसा कि बार बार भविष्यवाणी की जाती रही है, किसके लिए होगा? पानी के लिए होगा। और हम तो मुंबई कर रहे हैं, पानी की समस्या को तो बराबर हम झेल रहे हैं। पानी की कमी को क्यों झेल रहे हैं? क्योंकि हमने खुद ही जो है पानी का इतना दुरुपयोग किया है, या पानी का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं। कहते या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ, कहते या तुमने विचार किया कि जिस समय तुम नदी में कपड़ा धुल रहे होगे, जिस समय तुम नदी में मवेशी धुल रहे होगे, जिस समय तुम नदी में गंदगी कर रहे होगे, उस समय नदी में वही जो कोई दूसरा आदमी पानी पी रहा होगा? या तुमने इस बात पर विचार किया कि देवता को जो चढ़ाया जाता है, देवता मतलब भगवान जो तुम्हारे हैं, कहता है जो तुम्हारे देवता हैं, जो तुम्हारे भगवान हैं, इस बात पर विचार किया कि कोई स्त्री जो है भगवान को उस समय जल चढ़ा रही होगी? जल देखिए स्त्री पुरुष सब चढ़ाते हैं, लेकिन स्त्री चढ़ा रही है, पूरी की पूरी संस्कृति है वहां। कवित्री कह रही है कि भगवान को अर्घ दिया जा रहा होगा, तो जो भगवान को अर्घ दिया जा रहा होगा स्त्री द्वारा जो है पवित्र भाव से, तो वो अर्घ का जल भी नदी का कैसा होगा? दूषित होगा। तो भगवान के अर्घ को भी तुमने दूषित किया। तो क्या तुमने इस बात पर कभी विचार किया? कहते कभी महसूस किया किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठा पहाड़ का सीना? ठीक है,
फिर अगली तरफ कहां चली, नदी की चर्चा कर दी, पेड़ की चर्चा कर दी कवित्री ने, जल जंगल जमीन। अब इसके बाद जब वो कहां चली, नदियों की तरफ चली, नदियां प्रदूषित हुई, हमारा जीवन संकट। फिर वो चली पहाड़ की तरफ, तो कहती है कभी क्या तुमने महसूस किया है कि किस तरह टहलता है, मतलब ये जो पहाड़ सामने खड़ा है, ये जो दिखाई पड़ता रहा या दिखाई पड़ता है, वो कैसा दहलता डरा हुआ है। जबकि ये पहाड़ कैसे, कहते मौन समाधि लिए बैठा पहाड़ का सीना हजारों हजार साल से है, लाखों वर्ष से जब भी पृथ्वी की संरचना हुई है तो उसके आकार प्रकार का हिस्सा पहाड़ है। इस बात को प्रीति जानिएगा कि इस सृष्टि से एक परमाणु भी अगर इधर से उधर हो जाए, इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। एक जगह से हम खोदते हैं, अगर पहाड़ खुदा तो कहीं इमारत में बदल गई, वो एक परमाणु भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन हम बुद्धिमान विज्ञान के विकास के बाद, इतना जानने के बाद भी क्या करते हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं और कहते हैं बरसात में पानी से डूब जाता है। हम कहते हैं भूकंप आता है, आने का कारण कौन है, हम है। तो कवित्री भाई सावधान कर दी, कहते क्या तुमने इस बात को महसूस किया, तुम्हें अनुभव हुआ कि ये पहाड़ किस तरह से दहलता है, जो कि मौन समाधि लेकर बैठा है पहाड़ का सीना। लेकिन जब तुम उसमें डोनेटर लगाते हो, कल जो कल्याण में पकड़ा गया क्या था, डोनेटर है, एक विस्फोट करता है तो पता चलता है कि अगर जो मानव समुदाय के बीच हुआ तो वो 100, 200, 150 लोगों को घायल करता है। और जब तुम छिद्र करके एक डोनेटर लगाते हो और उसमें बारूद लगाते हो, आग लगाते हो उस बारूद में, ऐसी स्थिति में क्या तुमने जो है इस बात को महसूस किया है कि जब तुम्हारा विस्फोट होता है तो वो जो पत्थर समाधिस्थ बैठा था अपनी जगह, एक जगह स्थिर, तो वो क्या होता है, तुम्हारे उस विस्फोट से छिटक करके दूर जाकर के पत्थर कोई बिखरता है, तो क्या जो है तुम्हारा जो है उस समय दिल दहलता है, जैसे उस पर्वत का दहल रहा है कि नहीं। क्योंकि तुम कर क्या रहे हो, तुम तो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के पेड़ों को काट रहे हो, नदियों को गंदा कर रहे हो, पहाड़ों को काट रहे हो। 7 पहाड़ियों का शहर मुंबई है, कहीं पहाड़ी दिखती है? आप देखिए चर्च गेट से लेके और विरार तक पूरा समतल हो गया। वो 7 पहाड़ियां कहाँ थे, वो 7 पहाड़ियां जो है यही ग्रांट रोड के बाद से शुरू होती थी और वो गोरे गांव के पास जाकर के खत्म हो जाती थी। यही जब हम विरार पहुंचते तो उधर एक पहाड़ी दिखाई पड़ती, फिर यहां से निकलते तो नहीं दिखाई पड़ती, जब हम इधर थाने पार करते तो दिखाई पड़ते। लेकिन देख लीजिए समय के साथ उसको क्या किया जा रहा, काटा जा रहा है, वहां झोपड़ी, वहां इमारतें बनती चली जा रही हैं। तो कवित्री यही बात कह रही है कि क्या जो है तुम्हारा दिल दहलता है, पहाड़ को जब तुम उड़ाते हो, उसके पत्थर जो छिटकते हैं। कहती है सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहर में हथौड़े की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। कहता है ऐसी स्थिति में क्या तुमने दोपहर में, दिन के सूर्यास्त और दिन के सूर्योदय और दिन के सूर्यास्त के बीच का जो मध्याह्न है, कहते हैं कि दोपहर में क्या तुमने कभी जो है हथौड़े से जो पहाड़ के पत्थरों के ऊपर चोट किया जाता है और उस चोट से पत्थर जो टूटकर बिखरते हैं तो उससे निकलने वाली जो आवाज होती है, वो आवाज क्या होती है, हम कहते हैं कि पत्थर की आवाज है, नहीं, पत्थरों की चीख है। तो उस चीख को क्या तुमने सुना? अगर उस चीख को सुनते तो क्या करते, पहाड़ को वैसे ही रहने देते, और पहाड़ को वैसे ही रहने देते तो पहाड़ की भूमिका तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है। पहाड़ नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, मानसून जब आएगा तो रुकेगा नहीं, और मानसून जब रुकेगा नहीं तो बारिश नहीं होगी। देखिए कितना कोरिलेशन है एक दूसरे से सबका। लेकिन तुम तो क्या कर रहे हो, पेड़ नदी पहाड़ सबको काट के मैदान बना देना चाह रहे हो। तुम्हारी भूख तो मिटती ही नहीं, जो कुछ भी मिले सारा का सारा उधरस्त कर जाना चाह रहे हो, यही ना बेटा। ये जो हम कपड़े पहने हैं आज ये कॉटन के नहीं रह गए, कपास के नहीं, ये सारे के सारे किसके, प्लास्टिक है, आर्टिफिशियल सिंथेटिक है। ये कपड़े हम पहनने लगे, जो 25 तरह की बीमारियां होने लगी। हमने आर्टिफिशियल चीजों को अपने भोजन में मिला लिया, पता चलता है केमिकल ही हमारे उदर में जा रहा है कि नहीं। तो
कहती है कवित्री, सुनाई पड़ती है कभी दोपहरिया में हथौड़े की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। क्या तुमने दोपहर में, या तुमने कभी, दोपहर कैसा होगा वो इसके लिए दोपहर कह रही है कि उस समय कम से कम तो तुम पूरे होश आवास में रहोगे। रात में कहती तो सोने का समय है, प्रातः समय कहती हो सकता है लापरवाह हो, है कि नहीं? ऐसा नहीं, कभी भी जब भी आप जगे रहोगे तो किसी की भी चीख होगी, सोए भी रहोगे अगर किसी की चीख होगी तो उससे नींद खुल जाएगी, है कि नहीं? लेकिन दोपहरी मतलब जब तुम एकदम सजग हो, जब तुम एकदम सक्रिय हो, जब तुम एकदम जगे हो, तो क्या तुमने जो उड़ते हुए तुम्हारे छेनी हथौड़े से जो पत्थरों की चीख है, क्या उसे तुमने सुनी दोपहर में? कभी तुम्हें सुनाई पड़ी? कहती खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े में। कहता है ऐसी स्थिति में ये क्या है, अभी पेड़ याद किया, फिर नदी, फिर पहाड़, फिर कवित्री कहां पहुंच गई? कवित्री वायु प्रदूषण। देखिए क्या कहा जाता है, हम कहते हैं कि ऐसा है कि जब भी बारिश हो तो पहली दूसरी बारिश में नहीं भीगना चाहिए। कभी कभी आपने आजकल सुना होगा कि तेजाबी वर्षा हुई। तेजाबी वर्षा क्या हुई? हमने इतना प्रदूषण फैला रखा है कि हमारे इस वायुमंडल में हमारे ऊपर एक लेयर बन जाती है, और जब बारिश ऊपर से बादल आते हैं, बारिश होती है, तो वो जो लेयर है वो धरती पर आ जाती है कि नहीं? जो हम कहते हैं ना खूनी बारिश हो गई, पानी रंगीन था, तरह तरह की बातें जो करते हैं ना, तो लेखिका यही कहती, कहा घर के पिछवाड़े में, घर के पीछे, एकदम सावधान कर रही है। समस्या कहाँ आ गई है? समस्या अब पेड़ के साथ जंगल में नहीं है, नदी के साथ नदी के तलहटी में नहीं है, पहाड़ के साथ जब पहाड़ के चोटी पर नहीं है, या पहाड़ की तराई पर नहीं है। निर्मला पुतुल कहते हैं समस्या अब तो तुम्हारे घर के पीछे आ गई, तब तो सुनना चाहिए, है कि नहीं? जो हम बैठ करके अरबों रुपए खर्च करके करोड़ों करोड़ पूरे विश्व के लोग मंथन करते हैं, क्या सेव अर्थ, पृथ्वी को सुरक्षित रखें, सेव नेचर, प्रकृति को सुरक्षित रखें, तो यहां जब वही कहते खून की उल्टियां करते, क्या तुमने कभी जो है ये देखा है कि तुम्हारे घर के ठीक पीछे जो हवा है, हवा में लाल रंग आकर के गिर रहा है? वो क्या है? कहते हैं कि वो जो है सीधे सीधे जान लो कि भयानक स्थिति तुम्हारे घर के पास आ गई, अब तुम उससे अछूते नहीं हो। तुम्हारे जो कर्म है, तुमने जो किया है, उसका परिणाम जो है अब दूर नहीं रह गया। तो क्या तुम इन चीजों को महसूस कर पा रहे हो? तो जो कर पाएगा वो क्या करेगा? वो करेगा ये कि कम से कम जो है पेड़ लगाएगा नहीं, नदी को गंदा तो नहीं करेगा, पेड़ को संरक्षित रखेगा, है कि नहीं? हम प्रकृति से बेटा उतना ही लें जितना हमें जरूरत है, तो प्रकृति खुद बैलेंस करती है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इसी कविता से जोड़ के मैं दिखा रहा हूं। जो कोविड काल था, आप देख लीजिए किसी गरीब आदमी के ऊपर किसी भी तरीके का उस बैक्टीरिया का प्रभाव पड़ा नहीं। और उस दौरान क्या हुआ, लगभग जो 1.5 साल का समय था, उस दौरान आप देख लीजिए तो क्या गांव, क्या शहर, चारों तरफ प्रकृति ने अपने को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया, है कि नहीं? सारे प्रदूषण बंद, आप घरों में बंद, प्रकृति पुनः स्वस्थ हो गई। प्रकृति को वैसा ही संरक्षण चाहिए, कहने का मतलब कि हम जो नुकसान न करें। तो कवित्री कहती है खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े में? प्रश्नवाचक। क्या तुमने देखा कि हवा से लाल रंग तुम्हारे घर के पीछे गिर रहा है? तो खून का गिरना कैसा भयानक है कि नहीं? कहता है ऐसा तुमने देखा है? नहीं देखा है, लेकिन अब देखना पड़ेगा। आगे चले तो कवित्री कहती है भाग दौड़ की जिंदगी से थोड़ा सा वक्त चुरा कर बतियाया है कभी कभी शिकायत ना करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। प्रीति अपने दादी से बात करती हो, नानी से बात करती हो, या आसपास जो बूढ़े हैं उनसे बात करती हो? नानी से बात करती,
दादा दादी किसी से नहीं, नहीं है वो बात। अरे दूसरे के दादा दादी बूढ़े होंगे ना। है? कविता पढ़ा रहा हूं लेकिन रिकॉर्डिंग पे है, तब भी बता रहा हूं कि अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, एक सीनियर सिटीजन हमारी समझ से वो 80 के आसपास रहे होंगे, वो छड़ी लिए थे, 2 झोले थे। एक झोला गायत्री परिवार का था, युग निर्माण योजना झोला पुस्तकालय, उसमें किताबें भरी हुई थी, और एक झोला और था जिसमें कुछ उनके कपड़े उपड़े फल वल थे, क्योंकि उसमें से एक संतरा गिरा था। तो लोकल ट्रेन में वो बैठे थे, जब उठे तो वो उतारने के लिए जा रहे थे, तो एक सज्जन मेरे बगल में, तो मैंने इशारा किया, वो नजदीक थे, तो वो उतार के उनको पकड़ा दिया। फिर इसके बाद जो है उनको उतरना था, तो निकलने के लिए गेट की तरफ आए, जब मैं खड़ा हुआ तो मैं गया, तो मैंने उनका जो है बैग उनसे मांगा, तो पहले वो हिचकिचाए, तो जिसमें वो कपड़े उपड़े थे वो वाला दिया। फिर हमने कहा दादाजी वो भी दे दीजिए, आप छड़ी लेकर के उतर जाइए, आपका बैग मैं आपको दे दूंगा, आज के महीने का दे दूंगा, और इसके बाद जाऊंगा। वैसे किताब और फल है, ये दोनों मेरे लिए उपयोगी है, क्योंकि मैं किताबें पढ़ता हूँ और फल खाता हूँ। हंस के उन्होंने कहा बेटा खा लो। अपरिचित है, ये क्या है, इसको कह सकते हैं कि थोड़ी सी मानवता बची। ऐसा नहीं कि पूरा समय जो उनके लिए है, नहीं, लेकिन यह है कि अगर जितना हो सकता है, तो यही बात को कह रहे, भाग दौड़ की जिंदगी से, कि ये जो जीवन कैसा भाग दौड़ है, किसी के पास समय नहीं है, किसी को चैन नहीं है। तुम्हारे जीवन में भागम भाग है, लेकिन क्या करो, उसमें से थोड़ा सा वक्त चुरा करो, तो थोड़ा सा समय निकालो, है कि नहीं? क्योंकि देखिए समय किसी के पास नहीं, हर काम के लिए हमें जो समय निकालना पड़ता है, यही ना। तो कहती है कि भाग दौड़ की जिंदगी से थोड़ा सा वक्त चुरा कर बतियाया है कभी, कभी शिकायत ना करने वाली गुम। तो कहते हैं ऐसी स्थिति बतियाया मतलब बातचीत करना, है कि नहीं? क्योंकि जब तुम किसी के पास जाओगे और उससे कुछ पूछोगे, उससे कहोगे, तो वो भी अपनी बात कहेगा, तो बतियाना वही हुआ, एक तरफा नहीं, है कि नहीं? क्योंकि वो तो अगर दादाजी या दादी जी कुछ कह रहे होते तो आप कहते क्या बड़बड़ बोले जा रहे, यही ना। तो यहाँ कवित्री कहती है किससे, हम मनुष्यों से, स्त्री पुरुष से, ऐसे लोगों से जो कि पेड़ पहाड़ नदियों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। कहता भाग दौड़ की जिंदगी में अपने जो है तुमने क्या थोड़ा सा समय चुरा कर, थोड़ा सा समय निकाल कर बतियाया, बातचीत किया है किससे, उससे। कभी शिकायत न करने वाली, जो पृथ्वी, जो नदी, जो पहाड़, जो पेड़, वो हमारे पास शिकायत करने के लिए कभी नहीं आते। वो पृथ्वी कैसी है, नदी पहाड़ पेड़ों को जो काटा जा रहा है, तो पृथ्वी गुम हो गई है, पृथ्वी बूढ़ी होती चली जा रही है चिंता से। उम्र से तो बूढ़ी हो रही है, लेकिन चिंता से। तो क्या तुम जो है इस गुमसुम पृथ्वी से, जो कि कुछ बोलती नहीं है, थोड़ा सा समय निकाल करके उसका क्या सुख है, उसका क्या दुख है, उसके क्या पीड़ा है, इसके संदर्भ में कभी तुमने बातचीत की है? अगर ऐसा किया होता तो क्या होता, कम से कम उसके दुख को तुम जान तो पाते कि पृथ्वी इस बात से दुखी है कि जब उसके पहाड़ उड़ाए जाते हैं तो उसके शरीर के अंग को उड़ाया जाता है। जब उसकी नदियां, ध्यान दीजिए, जब उसकी नदियां प्रदूषित की जाती हैं तो उसके शरीर की जो शिराएं हैं, जैसे हमारे शरीर की शिराएं हैं, उसको प्रदूषित किया जाता है। जब उसके पेड़ काटे जाते हैं, उसकी हरियाली की जाती है, तो क्या किया जाता है, उसके कपड़ों को, उसके श्रृंगार को, उसके सजाव को, उसके वस्त्र आवरण को जो है उसको क्या किया जाता है, उसको नष्ट किया जाता है। तो क्या प्रीति ध्यान है, तो क्या ऐसे जो है गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से समय निकाल करके तुमने कभी जो है बात किया है? क्योंकि वो तो कभी शिकायत करती ही नहीं। तो जो शिकायत करती नहीं है, अगर वो शिकायत करती, ध्यान दीजिए, जो मैंने आपसे कहा ध्यान दीजिए, कि अगर वो शिकायत करती तब तो उसकी बात को हम सुन लेते, लेकिन वो तो कुछ कहती नहीं है। तो जब कहती नहीं है या जो आपसे कह नहीं रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे क्या सुख है या दुख है, आप जो उसके पास बैठ करके तो बात तो कीजिए, उसके दुख दूर हो जाएंगे, है कि नहीं? तो कहते अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। तो निर्मला पुत्र कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करते, है कि नहीं, तो निर्मला पुत्र हमसे कहते हैं फिर तो मुझे तुम माफ करना। क्यों माफ करना?
क्योंकि अगर मैं तुम्हें कह दूं कि तुम मनुष्य नहीं हो, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये गलत नहीं है कि नहीं? कहते क्यों? कि मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह। आदमी होने का मतलब जो है केवल पुरुष के रूप में या स्त्री के रूप में पैदा हो जाना नहीं है। हमें मनुष्यता, हमें आदमियत अर्जित करनी पड़ती है। आदमी या मनुष्य कौन है? जो दूसरे के सुख और दुख को अनुभव कर सके, है कि नहीं? मनुष्यता उसके में है कि किसी का दुख दर्द जो है देख करके उस दुख दर्द को अनुभव करके जो है क्या करे, वो जो है उसे दूर करने का प्रयास करे। तो कहता है कि इतना सब कुछ तुम्हारे आसपास, कवित्री कहती है, घटित हो रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं, नदियां प्रदूषित की जा रही हैं, पहाड़ उड़ाए जा रहे हैं, और तुम्हारी छेनी हथौड़ी लगातार चलती चली जा रही है। तो अगर तुम्हारे पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि बूढ़ी होती हुई पृथ्वी से, जो कि हमारी माँ है, जिसके ऊपर हमारे सारे क्रियाकलाप होते हैं, कहते हैं अगर तुमने थोड़ा सा वक्त निकाल करके उसे बतियाया नहीं, तो फिर कवित्री कहती है कि मुझे तुम क्षमा करना। क्यों क्षमा करना? क्योंकि अब मैं तुम्हें कहने जा रही हूं कि तुम तो आदमी होने के अधिकारी नहीं, या आदमी ही नहीं हो, है कि नहीं? तो तुम आदमी नहीं हो तो तुम क्या हो? तुम सोच लो, है कि नहीं? तो कवित्री कहती है कि किसी भी मनुष्य या आदमी के आदमी होने का लक्षण यह है कि वो अपने आसपास के परिवेश से सजग रहे, उसकी संवेदना मुखर हो, दूसरे के सुख में सुखी और दूसरे के दुख में दुखी हो, दूसरे के सुख को अनुभव कर सके, दूसरे के दुख को अनुभव कर सके, तब तो वो मनुष्य है। तो यहाँ जो है, जो बूढ़ी पृथ्वी का दुख है, उसे ले आकर के निर्मला पुतुल हमसे जो है सीधे सीधे ये कहते